नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी परीक्षा पर चर्चा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बच्चों को सफलता का मंत्र दे रहे हैं। आज परीक्षा पर चर्चा 2023 का इस वक्त संचालन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में जो इस बार बच्चे अपीयर हो रहे होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और इसी क्रम में इस बार भी परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से जुड़े हुए बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। और कई बच्चे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। कई स्कूलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा पर चर्चा का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बच्चों ने सवाल भी पूछे, किस तरह से बच्चे अपने बोर्ड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से तैयारी करें। इस तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को टिप्स देते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को कहा कि आप स्मार्टली हार्डवर्क करें और अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने कि आप किस चीज में ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से पढ़ाई के वक्त, खासतौर पर बोर्ड की तैयारी के वक्त टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कहा कि आप अपने ऊपर दबाव बिल्कुल ना बनने दें, साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर जरूर ध्यान दें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने संतोष पर काफी जोर दिया कि बच्चे जो काम कर रहे हैं उससे संतोष मिलना बेहद जरूरी है और किस काम को कितना समय देना है, किस तरह से अपने समय को मैनेज करना है, इस बात का ख्याल बच्चों को जरूर रखना चाहिए। साथ ही सोशल स्टेटस की वजह से अपेक्षा होना ठीक नहीं है, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को आत्मविश्वास बनाए रखने की सीख दी और कहा कि खुद पर संदेह कभी ना करें, अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखें, तैयारी अच्छे से करें और उसके बाद एग्जाम दें। और साथ ही नकल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नकल से आप एक परीक्षा निकाल सकते हैं लेकिन जीवन नहीं, इसलिए नकल करने की बजाय स्मार्टली हार्ड वर्क करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान के बीच गुरुवार को राजनिवास से बुलावे के बाद सीएम केजरीवाल ने किसी और समय मिलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि बुलावे के लिए धन्यवाद एलजी साहब, मैं कल पंजाब जा रहा हूं, माननीय उपराज्यपाल से हम मिलने के लिए किसी और समय का अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों और आपके 10 विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और उनकी आम आदमी पार्टी के किन्हीं 10 विधायकों के साथ शाम 4 बजे बैठक में आने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को फिनलैंड में भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। वहीं इससे पहले विधानसभा सत्र में भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान का सिलसिला चरम पर रहा था। 16 जनवरी दिन सोमवार को विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी हंगामा बरपा रहा। सदन के पहले दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामकाज पर दखल देने का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भड़के हुए थे। वहीं विपक्ष प्रदूषण पर चर्चा न करवाने से नाराज था। दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने के लिए भाजपा विधायक मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। उनके इस कदम पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई और सिलेंडर बाहर रखने के निर्देश दिए थे। ऐसे में आलम यहां ये रहा कि 1 घंटे में 3 बार
सदन की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को स्थगित करनी पड़ी थी। बावजूद इसके सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप विधायकों ने राजनिवास तक पैदल मार्च निकाला था। साथ ही आपने एलजी पर न मिलने के आरोप भी लगाए थे। दरअसल उस वक्त एलजी साहब ने कहा था कि तमाम विधायकों से एक साथ मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 70-80 लोगों के साथ बैठक करके कोई हल नहीं निकल सकता। और इस खबर पर बातचीत के लिए संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। संजय जी, जब सीएम साहब ने चाहा कि एलजी से मुलाकात की जाए, बैठक की जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। अब राजनिवास से बुलावा आया तो सीएम साहब ने कह दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है, फिर कभी बुलाइएगा। क्या चल रहा है दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सीएम साहब का प्लान पहले से फिक्स था। ये सबको पता है कि उनको पंजाब जाना है जी। और वहाँ के कार्यक्रम में उनको भाग लेना है। इस कारण से उन्होंने एलजी से आग्रह किया कि कोई दूसरा समय देखिए, इस वक्त संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का प्लान यदि पहले से तय है जी, तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता था जी। और एक बड़ा कार्यक्रम था, चूंकि उस काम को लेकर के वो प्राथमिकता है, मतलब आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की, कि वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन होना था दिल्ली के तर्ज के ऊपर, तो उसमें उनका शरीक रहना ज्यादा जरूरी था। तो इस कारण से उन्होंने कैंसिल किया है। और संजय जी, जैसे हमने देखा इस बार जो विधानसभा की कार्रवाई थी बिल्कुल भी हो नहीं पाई है। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। उधर एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो लटका हुआ है। अभी तक एक भी बैठक एमसीडी की ठीक से नहीं हो पाई है। इसी हंगामे के चलते ये जो खींचतान है, वो चाहे बीजेपी आपके बीच की खींचतान हो या फिर एलजी और सीएम के बीच की खींचतान, इस खींचतान में दिल्ली के विकास कार्य, दिल्ली की जनता के काम, योजनाएं सब लंबित पड़ी है। अगर सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी तो फिर दिल्ली कैसे चलेगी? देखिए, इसके पीछे का सिंपल सा कारण है, कुछ टेक्निक जरूरत जनता जानती है। बीजेपी की जो विफलता रही है 15 साल की, बीजेपी को जनता ने नकार दिया। नकारने के बाद जब आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली सदन में, तो मेयर आम आदमी पार्टी का बनना चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी कहीं गलत नहीं है। अब बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ये चाहती है कि यदि इसमें अरंगा लगाओ, कैसे भी इसे टालो, क्योंकि यदि इनका मेयर जीतता है, इनकी सरकार बनती है, ये काम करेंगे तो हमारे काले चिट्ठे खुल जाएंगे। हमने जो भ्रष्टाचार किया है निगम के अंदर, वो सारे खुल जाएंगे, जनता की दी जाएगी। और वो किसी भी कीमत पे ये चाहते नहीं है कि उनका सच जनता के सामने आए, जबकि जनता सब कुछ जानती है। ये सबको पता है कि इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया है। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली में नहीं होता है। ठीक है। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो निगम की स्कूलों के हालात ये नहीं होते। यदि इन्होंने कुछ किया होता तो लोगों के लिए हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था इन्होंने अच्छी की होती, इस तरह की दुर्दशा नहीं हो रही होती। तो इस चीज को, अपने नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी जबरदस्ती ये काम कर रही है, रंगा लगा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।